विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आज चुनाव आयोग ने एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी, जिनमें से 107 सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा है। पार्टी की तरफ से 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 68% उम्मीदवार ओबीसी, एससी और महिलाएं हैं। यूपी चुनाव के रण में 2 दिग्गजों की सीटों का भी ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पहले ही बीजेपी ने घर भेज दिया है। योगी को अब गोरखपुर में ही रहना होगा। जिनका टिकट कटा है उनको सपा में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बसपा के 58 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 53 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने बताया कि बचे 5 सीटों पर नाम 1 या 2 दिन में तय हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होने हैं। पंजाब में तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ अब दल बदल का दौर जारी है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 3 बार एमएलए रह चुके जोगिंदर सिंह मान ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। जोगिंदर सिंह राज्य में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान यह ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को वो सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों को इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने और इनोवेशन को संस्थागत करने का है। 9000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने और नए विचारों पर काम करने का मौका दे रहे हैं। सेना दिवस पर आज देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने वीर जवानों को नमन किया। आज 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। थल सेना प्रमुख ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की धैर्य की परीक्षा लेने की जरूरत मत करना। सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर एक तरफा यथास्थिति को किसी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत का धैर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। विराट कोहली ने भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के हाथों 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात खानी पड़ी थी। इससे पहले कोहली ने आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया था। विराट कोहली भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान रहे। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 40 मैच जीते। विराट महज 17 मैच हारे और 11 मैच उनके ड्रॉ रहे। विराट कोहली का जीत प्रतिशत 58.82% रहा। विराट कोहली टेस्ट जीत के मामले में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे सफलतम कप्तान रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 20,718 नए मामले और 30 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई है। नए आंकड़ों के साथ दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 93,407 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 30.64 है।
केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,755 नए मामले आए हैं और 17 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 90,000 को पार हो गई है। वहीं केरल में अब मृतकों की संख्या 50,674 हो गई है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अभी 20% के करीब बनी हुई है। यहां बीते 24 घंटे में कुल 10,661 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 73,518 हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,315 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,516 हो गई है। वहीं आज कोरोना के 11,186 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में आज 3,04,119 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 5,525 नए मरीज मिले हैं और 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 4,240 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। रायपुर में 1692, रायगढ़ में 663, दुर्ग में 653, बिलासपुर में 447 और कोरबा में 366 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 32,000 को पार हो गई है और पॉजिटिव दर 9.74% हो गई है। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसन सेक्शन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनें रद्द कर दी है। झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेंगे। वहीं 4 ट्रेन कुछ घंटों की देरी से रवाना की जाएंगी। रायपुर में टीनेजर्स को लेकर टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रायपुर जिले में 312 केंद्र बनाए गए, जहां जिंदगी के टीके लगाए गए। इस महाअभियान के तहत 31,000 टीके का टारगेट रखा गया था। बालोद जिले में कोरोना के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से आंगनबाड़ी कर्मचारी अब घरों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टिफिन के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भोजन पहुंचाने की शुरुआत डोंडी ब्लॉक से हुई है, जहां 9,000 से ज्यादा गर्भवतियों और 8,000 बच्चों के घरों तक भोजन पहुंचाया गया। खरगोन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वालों का प्रशासन चालान काट रहा है। इसी कड़ी में 44 साल के एक व्यक्ति से जुर्माना वसूला गया, जिसके अगले दिन शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन व्यक्ति का दावा है कि उसने टेस्ट कराया ही नहीं, जिसके बाद आज फिर से उसके सैंपल लिए गए हैं। बलरामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला की 2 छात्र अब आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करेंगे। दरअसल निरीक्षण के दौरान 2 छात्रों ने कलेक्टर को बताया कि उनके पापा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगी, जिस पर कलेक्टर ने दोनों छात्रों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कराया। राजनांदगांव जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी की गई। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के चलते कई गर्भवती महिलाएं भी पॉजिटिव आ रही हैं, जिनकी डिलीवरी कराना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बन गया है। जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही। छोटी बच्ची के इस अभियान की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तारीफ की है। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी बच्ची की तारीफ की। यही वजह है कि जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने अब शेल्बी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर सीएमएचओ से मुलाकात की। दरअसल जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों ने घर बैठे कोरोना की जांच की, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर से 10,000 से ज्यादा लोगों ने टेस्टिंग किट खरीदे हैं। बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। योजना के तहत 10 दिनों तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने क्षेत्रों में काम करना होगा, लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले ही कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरे काम के चलते पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलील है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी में कंक्रीट करने के मामले में नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्य शासन को जारी किए गए हैं, जिसमें 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल ग्वालियर के घटते जलस्तर को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि स्वर्ण रेखा नदी की कंक्रीटीकरण करने से जलस्तर नीचे जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल कल से उत्तर प्रदेश के नोएडा में 6 विधानसभाओं में प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान सीएम सभी विधानसभाओं में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। वहीं सोमवार को यूपी के दादरी जेवर में भी लोगों का जन समर्थन जुटाएंगे। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा हम धान खरीद चुके हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो तारीख बढ़ाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की मांग पर कवर्धा जिले में धान बेचने के लिए बारदाना के लिए लागू 10% की बाध्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि जिले में इस साल पंजीकृत किसानों से 44,79,490 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मंदसौर जिले के दौरे पर रहे। मंत्री ने दलौदा तहसील मुख्यालय पर 7 करोड़ 99 लाख की लागत से बनने वाले कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चे के एग्जाम को लेकर कहा कि ऑफलाइन के माध्यम से एजुकेशन और एग्जामिनेशन का निर्णय लिया गया है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदारों की बैठक ली। मीटिंग में विधायक ने नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक सड़क चौड़ीकरण और उस वजह से हो रही समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। रायगढ़ नगर निगम में बीते दिनों कांग्रेस के महिला पार्षद और कांग्रेस महिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया था, जिस पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जांच टीम का गठन किया है। मामले में जांच कमेटी ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। बैकुंठपुर नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नविता शिवहरे का शपथ ग्रहण समारोह मानस भवन में हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नविता शिवहरे ने शपथ ली। उन्हें एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 सालों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। धमतरी से कोरिया एसपी के रूप में हुई पदस्थापना के बाद प्रफुल्ल ठाकुर ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कोरिया जिले के 19वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले प्रफुल्ल ठाकुर चिरमिरी के सीएसपी के रूप में पदस्थ थे। गरियाबंद के दर्रेपारा की सीआरपीएफ के 65वें बटालियन ने स्कूल कैंपस में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट विजय कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की गई और कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सरगुजा संभाग में धान का उठाव धीमी रफ्तार से हो रहा है। यहां करोड़ों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। वहीं लगातार हो रही बेमौसम बारिश के कारण धान के खराब होने की आशंका है। बता दें कि शुक्रवार को सरगुजा संभाग में भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई थी। अधिवक्ता संघ ने डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य शासन के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की गई है। बता दें कि अभी डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले का एक तहसील है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी अंतिम चरणों में है, जिसकी राशि का भुगतान भी सहकारी बैंकों के जरिए किया जा रहा है। रायपुर के खरोरा में बैंक के बाहर राशि निकालने के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। रात 8-8 बजे तक बैंक खुल रहे हैं, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कटनी के विजय राघवगढ़ तहसील में धान खरीदी नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। किसानों ने बताया कि उबरा धान खरीदी केंद्र की तरफ से उन्हें मैसेज नहीं भेजा गया है। इधर सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर हाईवे खाली करवाया गया। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन के चलते मारपीट की गई है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में 4 महीने पहले महिला मित्र को फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या कर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ग्वालियर लाई। इससे पहले वो गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान में दुबक कर पुलिस को छकाता रहा। गोरेला के लमना गांव में मासूम बच्चों के मजदूरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो गोरेला जनपद के लमना गांव का है, जहां मनरेगा योजना के तहत तालाब गहरीकरण में बाल मजदूरों से काम कराने का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे मिट्टी ढोते नजर आ रहे हैं। वहीं मामले पर स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोरमी इलाके के वन भूमि पर अतिक्रमण मामले में 2 आदिवासी नेता जेल भेजे गए हैं। भूत कछार के जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर 13 जनवरी को उनके घरों से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में सैकड़ों आदिवासियों ने लोरमी में चक्का जाम किया, जहां दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। जशपुर जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। मामले में एएसपी ने बताया कि एक युवती ने शिक्षक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। सूरजपुर पुलिस ने एक दिन पहले लापता हुए गल्ला व्यवसायी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजर गल्ले की दुकान से 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए उसे अंबिकापुर बनारस मार्ग से अरेस्ट किया। वहीं लावारिस हालत में आरोपी की कार जयनगर से बरामद की गई। सिंगरौली में कोयले के अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और उसके साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खरीदार को भी हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपी बाहर के रहने वाले हैं, जो जिले में कोयले की तस्करी करते थे। बलरामपुर के राजपुर में संचालित ग्रामीण बैंक में सेंध लगाने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल आरोपी बीते शुक्रवार भी एक घर से कार चुराने पहुंचा था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ने खुद ही पुलिस को सुराग दे दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
बिलासपुर के अकलतरा नगर पालिका के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर के टेंडर जारी करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी दूसरे प्रतिवादी को टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है। धमतरी में चाकूबाजी और लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हटकेश्वर थाना क्षेत्र में 2 वारदातों का अंजाम दिया था। दोनों ही मामले में मुख्य आरोपी बिट्टू उर्फ कृष्णा नायक और उसके 4 दोस्तों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जगदलपुर के सीएमसी फर्म के 4 कर्मचारियों ने अपनी ही कंपनी को लाखों का चूना लगाया। कंपनी ने एटीएम में राशि जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि चौथे की तलाश की जा रही है। खंडवा में बीते शुक्रवार हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित लेख लिखने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सतीश दशोरे को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। टीकमगढ़ के खिरिया हाईवे रोड के टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कर्मचारी के साथ किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि टोल प्लाजा के मैनेजर ने ही मारपीट की है। फिलहाल टोल प्लाजा के कर्मचारी ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बिलासपुर में चिटफंड के पुराने कुछ मामलों में कार्रवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई अब धीमी पड़ गई है। नए आवेदनों पर अब तक जिले में एक भी मामला दर्ज ही किया गया है। जिले में 1.25 लाख के करीब निवेशकों ने चिटफंड में गंवाई रकम वापसी के लिए जिला प्रशासन को आवेदन किया है। बस्तर की केशकाल घाटी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद कई घंटे तक चालक गाड़ी में ही फंसा रहा, जिसे निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ट्रक गिट्टी लेकर जगदलपुर से रायपुर जा रहा था। सुकमा के चिंतलनार इलाके के ग्रामीणों ने पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए प्रदर्शन किया। मामला हाल ही में टाड़मेटला में हुए एनकाउंटर का है। ग्रामीणों की मांग है कि मुठभेड़ में मारे गए निर्दोष लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाए। सूरजपुर के गुहीबंज रेंज में हाथी के हमले से 20 साल की युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुही गांव की रहने वाली मानकुवर अपनी बहन के साथ सुबह बकरी चराने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान हाथियों ने दोनों पर हमला कर दिया। इसी बीच हाथी ने पटक कर मानकुवर की जान ले ली। राजनांदगांव के लोधी नाव गांव में गाय ने एक अनोखी बच्चिया को जन्म दिया है, जिसकी 3 आंखें हैं और पूंछ में लट है और नाक में 4 छिद्र है। बच्चिया को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। कई लोग इसे ईश्वरीय अवतार मान रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार छेरछेरा 17 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसे लेकर जांजगीर चांपा जिले के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में डंडा नाच की धूम है। डंडा नाच दल गांव-गांव जाकर डंडा नाच कर रहा है। बता दें कि ये त्योहार किसानों से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पर फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां के साथ पहुंची। उन्होंने 1 घंटे से अधिक का वक्त मंदिर में बिताया। वहीं वो भोग आरती में भी शामिल हुई। आपको बता दें वो इन दिनों इंदौर में फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग कर रही है और उज्जैन में भी फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग होनी है। फिल्म में विक्की कौशल हीरो हैं।